बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारंग जोगी ने कहा और अपने कंधे पर लटके थैले में से एक पटारी बाहर निकाल ली। चौधरी नवाज ने एक कुर्सी बाहर सेहन में मंगवा ली थी और अब इस पर बैठकर अपनी मूंछों को ताव दे रहा था। नारंग जोगी ने इस पटारी का ढकना उठाया तो पटारी में से एक काले रंग का सांप फुनकारते हुए बाहर निकला। चल शेरू, ढूंढो इस खबीस सांप को जिसने चौधरी साहब की नाक में दम कर रखा है। नारंग जोगी ने इस सांप को चूमा और सेहन में ईंटों से बने फर्श पर छोड़ दिया। ये क्या कर रहा है तू नारंग जोगी? अगर इस सांप ने घर के किसी फर्द को डस लिया तो? चौधरी नवाज ने गुस्से से नारंग जोगी की तरफ देखा। तुसी फिक्र न करो माई बाप, ये मेरा पाला हुआ सांप है शेरू। मैंने इसे जो हुक्म दिया ये वही पूरा करेगा। इसका मकसद सिर्फ इस सांप को ढूंढना होगा और इसे खत्म करना है। नारंग जोगी ने कहा तो चौधरी नवाज मुतमिन हो गया। नारंग जोगी वही जमीन पर बैठ गया। वो सांप अब सेन के फर्श पर रेंग रहा था। सुमेरा और काशिफ खिड़की से हट आए। सुमेरा ने खिड़की के फट बंद कर दिए थे। दोनों अब पलंग पर बैठ गए थे। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था काशिफ, सुमेरा फिक्रमंद लहजे में बोली। क्यों? काशिफ ने बेसाहर पूछा। हवेली का माहौल बड़ा खराब है। एक सांप ने अजीब बखेड़ा खड़ा कर दिया है। एक मौत हो गई है और सांप है कि अभी तक मिला नहीं। सुमेरा परेशान होते हुए बोली। तुम ज्यादा परेशान मत हो सुमेरा, मैंने बचपन से ही इस नारंग जोगी की बड़ी चर्चा सुनी है। इसका वो सांप जरूर इस खूनी सांप को ढूंढ लेगा। काशिफ ने सुमेरा को हौसला देते हुए कहा। अगर अब्बा जी ने तुम्हें हवेली में देख लिया तो गजब हो जाएगा, और अगर इन्होंने तुम्हें मेरे कमरे में देख लिया तो क्यामत से पहले क्यामत आ जाएगी। इनका गुस्सा बड़ा तेज है काशिफ। सुमेरा ने खौफजदा लहजे में काशिफ को आगाह किया। तुम ख्वाम ख्वाह डर रही हो सुमेरा। काशिफ ने दोनों हाथों से इसका चेहरा थामा। तुम्हारा बाप मुझे नहीं देखेगा। बाहर हवेली का माहौल जैसे ही शांत होता है मैं यहाँ से चला जाऊंगा, और अब तुम ये डरना वरना बंद करो। मैं जान जोखों में डालकर तुमसे मिलने आया हूँ और तुम हो के बार बार मुझे डरा रही हो। अब अगर तुमने ऐसी वैसी बात की तो मैं चौधरी साहब के सामने जाकर अपनी मोहब्बत का ऐलान कर दूंगा। काशिफ की इस बात पर सुमेरा बेअख्तियार मुस्कुरा दी। इधर चौधरी नवाज के पास जमीन पर बैठा नारंग जोगी अपनी जगह से उछला और फिर तेजी से उठकर खड़ा हुआ। चौधरी नवाज ने इसके यूं खड़े होने पर चौंका। क्या हुआ नारंग जोगी? माई बाप गड़बड़ हो गई है। इतना कहकर नारंग जोगी तेजी से हवेली की छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की तरफ भागा। जाओ खुशिया, जाकर देखो क्या मसला है। चौधरी नवाज ने अपनी कुर्सी के पीछे खड़े खुशिया को हुक्म दिया तो खुशिया भी तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा। मार दिया रे, इस खबीस सांप ने मेरे शेरू को मार दिया। नारंग जोगी की रोती हुई आवाज चौधरी नवाज के कानों में पड़ी। कमरे में बैठे काशिफ और सुमेरा भी नारंग के रोने से चौंके। ये क्या हुआ? सुमेरा खौफजदा लहजे में हिकलाई। तुम डरो मत सुमेरा, मैं यहीं रुकता हूँ। तुम बाहर जाकर देखो नारंग जोगी क्यों रो रहा है। काशिफ ने सुमेरा को समझाते हुए कहा। ठीक है, तुम पलंग के नीचे छुप जाओ, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। सुमेरा काशिफ की तरफ देखते हुए हिकलाई तो काशिफ ने असबाब में सर हिला दिया और सुमेरा कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर निकल आई। नारंग जोगी और खुशिया सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। नारंग दहाड़े मार मार कर रो रहा था। इसके हाथों में इसका सांप शेरू खून से रंगा झूल रहा था। जमीला बेगम भी अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। ये क्या बच्चों की तरह रोना लगा रखा है तूने नारंग जोगी? एक सांप ही तो मरा है, तू ऐसे रो रहा है जैसे तेरे घर का कोई जी मर गया हो। चौधरी नवाज ने गुस्से से नारंग जोगी को डांटा। जमीला बेगम ने नागवारी से चौधरी नवाज की तरफ देखा। माई बाप, ये सांप मेरा पुत्र था। मैंने इसे बड़े नाजों से पाला है, एक बेटे की तरह रखा था, लेकिन इस खूनी सांप ने इसे मार दिया। नारंग जोगी ने रोते हुए बताया। अच्छा तो ये रोना धोना बंद कर और ये बता के तू इस सांप को ढूंढ सकता कि नहीं? चौधरी नवाज ने नारंग जोगी के दुख को नजरअंदाज करते हुए पूछा। माई बाप, मेरे अलावा इस सांप को कोई नहीं पकड़ सकता। आपने देख ही लिया, इसने आपके एक बंदे और मेरे शेरू का क्या हाल कर दिया है। मेरे शेरू का मुकाबला कोई आम सांप नहीं कर सकता। वो सांपों की नस्ल में से खास सांप है। नारंग जोगी ने तफसील बताई। खास सांप? चौधरी नवाज ने हैरानगी से सवालिया निगाहों से नारंग की तरफ देखा। जी माई बाप, खास सांप, इसलिए तो वो किसी के कब्जे में नहीं आ रहा। लेकिन नारंग जोगी कहते कहते रुका। लेकिन क्या? चौधरी नवाज ने हैरानगी भरे लहजे में नारंग से पूछा। लेकिन अगर इस सांप को पकड़ा ना गया तो वो घर के हर अफराद को नुकसान पहुंचा सकता है। नारंग खतरनाक लहजे में बोला। तो फिर मेरा मुंह क्या देख रहे हो?
पकड़ो जाकर इसे। चौधरी नवाज गुस्से से बोला। इसके चेहरे पर पहली मर्तबा परेशानी ने बसेरा किया था। पकड़ता हूँ माई बाप, मैं इस सांप को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इसकी आने वाली नस्लें याद करेंगी। नारंग ने गुस्से से जबड़े पीछते हुए इसने शेरू के मुर्दा सांप को पटारी में डाला और थैले में पटारी रखने के बाद बीन थैले से निकाल ली और जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया। अब देखिएगा माई बाप, वो खूनी सांप जहां भी होगा कैसे बिल से निकलकर रेंगता हुआ मेरे कदमों में आएगा। नारंग जोगी ने चौधरी नवाज की तरफ देखते हुए कहा। तो चौधरी नवाज ने अपने पीछे खड़े खुशिया से मुखातब होते हुए कहा, खुशिया वो सांप तुम्हें जैसे नजर आए बंदूक की गोली से इसका सर उड़ा देना। ना माई बाप ना, ऐसा हरगिज मत कीजिएगा। वो सांप गोली से मरने वाला नहीं है, इसे सिर्फ मेरी ये बीन ही काबू कर सकती है। मैं आपकी आंखों के सामने इसे सजा दूंगा। नारंग जोगी ने चौधरी नवाज को मना करते हुए कहा। तो चौधरी नवाज ने हाँ में सर हिला दिया। नारंग जोगी ने अब बीन बजाना शुरू कर दी। वहां खड़ी जमीला बेगम और सुमेरा की हालत काफी पतली हो रही थी। नारंग बीन बजाते हुए अपनी आंखें इर्द गिर्द घुमा रहा था। बीन की आवाज से हवेली का माहौल खासा पुर असरार सा हो गया था। अचानक सेहन में लगे दरख्त के पत्तों में सरसराहट सी पैदा हुई। नारंग जोगी के अलावा वहां खड़े सब अफराद पत्तों की सरसराहट से चमके। नारंग जोगी की आंखें अब इस दरख्त पर टिकी हुई थी। फिर दरख्त की शाख पर अचानक एक काले रंग का सांप नजर आया, जिसे देखकर सुमेरा और जमीला बेगम की सीटी गुम हो गई। वो तेजी से चौधरी नवाज के करीब हो गई। इस सांप को देखकर नारंग जोगी की आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा हुई थी। अब वो सांप दरख्त की शाख से लटक रहा था। फिर वो सांप जमीन पर गिरा और रेंगता हुआ बीन बजाते हुए नारंग की तरफ बढ़ा। चौधरी नवाज, खुशिया, जमीला बेगम और सुमेरा के जिस्म में सनसनी की तेज लहर दौड़ गई थी। सांप रेंगता हुआ नारंग के पास पहुंचा और कुंडली मारकर फन फैलाकर बैठ गया। अब नारंग जोगी की सांस जैसे ही टूटती, इसने लपक कर सांप को गर्दन से पकड़ना था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। छन छन अचानक नारंग जोगी के कानों में पायल की तेज आवाज पड़ी। तो नारंग ने सांप से नजरें हटाई और सामने देखा तो वो हैरान रह गया। सामने हूबहू सुमेरा जैसी लड़की खड़ी थी। नारंग ने हैरानगी से चौधरी नवाज के करीब खड़ी सुमेरा की तरफ नजरें घुमाई और फिर अपने सामने खड़ी सुमेरा जैसी हूबहू लड़की की तरफ देखा। दोनों में कोई फर्क नहीं था। फर्क था तो सिर्फ इतना कि सामने खड़ी लड़की के इर्द गिर्द सफेद रोशनी फैली हुई थी और इसी हैरत ने नारंग जोगी की सांसों को उखड़ने पर मजबूर कर दिया और वो गलती से इसकी जिंदगी की आखिरी गलती बन गई। सांस उखड़ने पर बीन की आवाज जैसे ही बंद हुई, कुंडली मारे सांप ने बर्क रफ्तारी से नारंग को हाथ पर डस लिया और अपना जहर नारंग के हाथ की रगों में मुंतकिल कर दिया। नारंग के मुंह से एक जोरदार चीख निकली, जिसने हवेली के दरो दीवार को हिलाकर रख दिया। चौधरी नवाज और खुशिया नारंग की तरफ बढ़े, जो जमीन पर लेटा बुरी तरह तड़प रहा था। इसकी आंखें अब उस लड़की को तलाश कर रही थी, जो अब कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। सांप भी न जाने कहाँ गायब हो गया था। माई बाप, सांप, वो लड़की। उखड़ती हुई सांसों से नारंग के मुंह से टूटे फूटे अल्फाज निकले। लड़की के जिक्र पर चौधरी नवाज चौंका। कौन सी लड़की नारंग? चौधरी नवाज ने घुटनों के बल बैठते हुए नारंग से पूछा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। वो सांप शायद बहुत जहरीला था, जो किसी को भी जिंदगी की मोहलत नहीं देता था। नारंग जोगी के मुंह से जाग बहने लगी थी और फिर वो ठंडा हो गया। इस सांप की तो मैं, चौधरी नवाज ने उठते हुए इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाई, मगर वो सांप फिर ना जाने कहाँ गायब हो गया था। सुमेरा ने हैरानगी से नजरें उठाकर इस सारी हवेली को देखा, जो हर लम्हे नए से नया मंजर पेश कर रही थी। सुमेरा जब से हवेली में आई थी, ऐसे ही पुर असरार वाकयात इसे देखने को मिल रहे थे। नारंग के मुंह से लड़की का जिक्र सुनकर वो भी चौंकी थी।